नमस्कार, सूर्य बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं विकास कुमार। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बातें तो खूब हो रही है। एसीएस भी खूब बात कर रहे हैं, सरकार के लोग भी खूब बात कर रहे हैं, लेकिन तारीख लगातार टल रहा है। 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर होना था, लेकिन 20,000 का ही अभी हुआ है और सरकार इस पर गोलमोल जवाब दे रही है। इसी पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान मौजूद हैं। हम भूमि सर्वे को लेकर भी चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर? बहुत दिनों से बात चल रही है, एसीएस लगातार कह रहे हैं कि होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। सरकार के लोग भी ये बातें बोल रहे हैं और शिक्षक काफी परेशान है। बिहार प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है कहाँ? सरकार कहाँ है? आप बताइए। टीआरई 3 के बच्चे सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहते हैं, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। जब अभ्यर्थी अपनी मांग करता है तो उनके ऊपर वाटर कैनन की बौछार कर दी जाती है। साल दर साल जब भी कोई अपनी बात कहता है, कोई शिक्षक अभ्यर्थी कहता है या छात्र अभ्यर्थी कहता है, बेरोजगार कहता है, अगर वो आकर सड़कों पर अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है तो सरकार उनके ऊपर लाठियां चलाती है। तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि बिहार प्रदेश में सरकार नाम की चीज कहाँ है। पकड़ुआ मुख्यमंत्री है बिहार प्रदेश के, 2-4 लोग उनको कोई वैकेंट पे लेके आते हैं पकड़ के और उनसे 1-2 स्टेटमेंट दिलवा के लेके चले जाते हैं। बिहार सरकार अचेत है। बिहार में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार अचेत है। सरकार को 2-4 सेवानिवृत्त लोग और 2-4 विधायक लोग, मिनिस्टर्स लोग चला रहे हैं मिलके। अगर बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर अचेत नहीं होते तो हमको लगता है इस पे जरूर संज्ञान लेते हैं, लेकिन वो करे तो क्या करे। बिहार में कुछ नहीं है, एक भ्रम जाल फैलाया गया है। एनडीए समर्थित सरकार है, झूठ और जुत्तम बाजार की बाजार है। क्या लगता है, क्या कारण है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है? क्योंकि दिसंबर से इसका बात चल रहा है, लेकिन 1,90,000 शिक्षकों में से अभी 20,000 का ही ट्रांसफर हुआ है। वो भी दूरी के आधार पर जो ट्रांसफर होना था वो नहीं हुआ। महिलाओं का ट्रांसफर नहीं हुआ, क्या कारण लगा? मैं फिर इस सवाल के जवाब को मैं फिर वही टीआरई 3 तक ले जाऊंगा। 74-80 हजार का जो है आना था, रिजल्ट आना था। 35,000 लड़कों का रिजल्ट आया। 40% से जो कम वाले हैं वो बहाल हो चुके हैं, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया है। लेकिन जो 70% जो मार्क्स लेके आया उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो हम कह सकते हैं इनका भ्रष्टाचार से चोली दामन का साथ है। कहीं ना कहीं डीके टैक्स वाला मामला चलता है। जो बेहतर से बेहतर चढ़ावा चढ़ाएगा, सरकार के डीके को में बैठे हुए आदमी को जो डीके टैक्स दोगा, उनका मनचाहा ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। नहीं तो आप बिलबिलाते रहिए, चिल्लाते रहिए, लेकिन सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि लंबा प्रोसेस होता है, प्रोसेस में देरी लगता है, सॉफ्टवेयर पे चढ़ाना होता है। कम से कम सरकार ये बता दे कि जितने भी हमारे परीक्षार्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो कितने दिनों तक और इंतजार करें। कम से कम ये गाइडलाइन आप जारी कर दें। आप तो ये गाइडलाइन जारी नहीं करते हैं। और हर चीजों का पेपर लीक से तो आपका संलिप्तता हो गई है, आपका चोली दामन का साथ हो गया है। भ्रष्टाचार में आपकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं और बिहार प्रदेश को आपने इतना खोखला कर दिया है कि बिना डीके टैक्स के, बिना चढ़ावे के कोई बिहार प्रदेश में काम ही नहीं होता है। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस सरकार को यही जनता के लोग उखाड़ के फेंक देंगे। आने वाली सरकार तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार होगी, जिसमें हर तरह की कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, शिक्षा की बात होगी, गुणवत्ता की बात होगी। लेकिन सर, ये बातें बोलने से सिर्फ नहीं ना हो जाएगी सर, आप लोगों की भी जिम्मेवारी है कि इन लोगों की आवाज उठाई जाए, इसके लिए कुछ काम किया जाए। विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग? हाँ, हम बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में पत्राचार होता है। हम डायलॉग करते हैं। डायलॉग किससे करते हैं? सरकार के लोगों से करते हैं। हम लगातार डायलॉग कर रहे हैं, हम पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उसका आज तक हमको जवाब नहीं मिलता है। अब ये सरकार पत्र लिखा, अब ये बताए शिक्षकों के ही ऊपर नहीं, हमने शिक्षक अभ्यर्थियों पे भी लिखा, जिनके ऊपर आपने लाठियों डंडे से बौछार कर दिया था।
4 महीने से वो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, कल उग्र होके वो सीएम आवास का घेराव करने गए। तो आखिर में अगर आप बताइए कि 4 महीना नहीं 1 साल और बैठना होगा, कोई तो गाइडलाइन जारी करिए। आखिर में उनके प्रतिनिधित्व मंडल से मिलेगा कौन, वो बेचारे कब तक बैठेंगे, ये तमाम सारी चीजें हैं। तो हम कहते हैं हम नैतिकता के रूप में हमारा समर्थन है शिक्षकों के पोस्टिंग को लेके, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके हमारा नैतिक समर्थन है। लेकिन ये सरकार है ना, क्या कहेंगे, अचेत है, अचेत व्यवस्था में है, एकदम अचेत तरीके से है। उसको कुछ पता ही नहीं है कि प्रदेश में हो क्या रहा है, लोग सड़कों पे क्यों हैं, क्यों लाठियां खा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी क्यों है, पलायन इतना क्यों है, उनको कोई मतलब नहीं है इससे। आरजू जी, लगे हाथ भूमि सर्वे की भी बात कर लेते हैं। बहुत चर्चा हुआ था, कहा जा रहा था कि ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का, लेकिन अभी ये थोड़ा ठंडा पड़ गया है। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि अभी भूमि सर्वे को लेकर उतनी बातें नहीं हो रही। सर्वे जैसे ही आया, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव का ये बयान था कि ये जातीय हिंसा और ये हिंसा में बदल जाएगी, ये खूनी संघर्ष को एक न्योता देने का काम है, और वही चीजें हुई। और आज क्या होती है, जब इसमें लगातार लोग अपने गांव से लेके जिले तक, जिले से लेके पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक लेके तमाम कागज पत्र ढूंढते रहे, लेकिन एक गाइडलाइन नहीं आ रहा था सरकार की तरफ से कि आखिर में उनको कौन सा जरूरत के कागजात चाहिए। बिहार प्रदेश के लोग जगह जगह भटकते रहे, ब्लॉक में भटकते रहे, जिला मुख्यालयों में भटकते रहे। जब ये मामला पैनिक हो गया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की आवाज को हम लोगों ने जब मजबूत किया, तो वही हुआ, ये अपनी फेस सेविंग के लिए भूमि सर्वे को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, डेट पे डेट लगते हैं। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आने वाले वक्त में ये भूमि सर्वे को देखिएगा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। भूमि सर्वे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? नहीं होगा भूमि सर्वे, बड़ी बात है। मैं एकदम सच्चाई में आपको बता रहा हूं। अब ये बताइए कि जब ये मामला था तो 6 महीने से ज्यादा हो गए ना। अपनी फेस सेविंग के लिए सरकार उसको क्या करती है, डेट पे डेट बढ़ाती चलती है। अगर तुमको करवाना था तो गाइडलाइन जारी करते, गाइडलाइन जारी करके भूमि सर्वे सुधार को करवा लेना चाहिए था। लेकिन आपकी मंशा वहां तक नहीं थी। मंशा थी आपको गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, बेबस लाचार लोगों को परेशान करना, अपने घर से उनको निकाल के ब्लॉक में डीके बॉस टैक्स दिलवाना, आपके अफसरशाहियों को छोटे या बड़े पैमाने पर उनको जो है भ्रष्टाचार के लिए चढ़ावा देना, और यही हुआ। उसके बाद फेस सेविंग के लिए ना आप इसको अभी भी लोग वेट कर रहे हैं कि आखिर कागज लेने की अंतिम तिथि क्या होगी, क्योंकि सरकार ने बताई नहीं है अंतिम तिथि। हालांकि सरकार के लोग कह रहे हैं कि जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक, मतलब जब तक कागज नहीं लिया जाएगा तब तक डेट बढ़ेगा। ऐसे ही ये डेट बढ़ाएंगे और ऐसा होगा कि अंततः ये सरकार चली जाएगी और सरकार तेज रफ्तार तेजस्वी जी के हाथों में आ जाएगी। तो चलिए, आपने सुना, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान थे, और कहा है कि देखिए, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग हो या भूमि सर्वे का मामला हो, इन सब को लेकर जो सरकार की मंशा है वो साफ नहीं है। और हम कर ही क्या सकते हैं, हमारा काम आवाज उठाना है, पत्राचार करना है। लोकतंत्र में पत्राचार का सिस्टम होता है, हम कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सरकार जो है संवेदनशील नहीं है। चाहे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो या भूमि सर्वे का मामला हो। और भूमि सर्वे को लेकर तो आरजू खान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए, भूमि सर्वे अब होगा नहीं, सरकार जो है अब इसे टालती ही रहेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।